नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि श्री हर्ष राजा नल के घोड़े का वर्णन कर रहे हैं, उसके सौंदर्य का, उसके वैशिष्ट्य का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में अब राजा नल की यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। उसकी यात्रा का आगे का वर्णन आगे के श्लोक से किया जा रहा है। देखिए, निजमयूखा इव तीक्ष्णदीधितं स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कजं तमश्ववाराजवनाश्वयायिनं प्रकाशरूपा मनुजेष्वमन्वयुः। यहाँ पर सूर्य की और राजा नल की आपस में तुलना की जा रही है। एक दूसरे को समान बताते हुए उनका वर्णन किया जा रहा है कि स्फुटार विंदांकित पाणी पंकजम, विकसित कमल से चिन्हित कर कमल वाले। विकसित, स्फुट यानी विकसित, अरविंद यानी कमल, से अंकित यानी चिन्हित, पाणी पंकजम कर कमल वाले। तो विकसित कमल से चिन्हित कर कमल वाले, जवनाश्वयायिनम वेगवान अश्व पर आरूढ़ तीव्र वेग वाले घोड़े से चलने वाले, तम उस सूर्य के पीछे जिस प्रकार से मयूखा, तम तीक्ष्ण दीधितम, उस सूर्य के अन्वयु यानी पीछे जिस प्रकार से मयूखा, और किरणें कैसी हैं, निजा प्रकाश रूपा, प्रकाश रूप जिस प्रकार से अपनी किरणें चलती हैं, उसी प्रकार तम मनुजेशम, उस राजा नल के। और राजा नल की विशेषण क्या है? राजा नल भी स्फुटार विंदा अंकित पाणी पंकजम है, यानी विकसित कमल से चिन्हित कर कमल वाले, जवनाश्वयायिनम तीव्र गति वाले घोड़े से चलने वाले हैं, तीव्र घोड़े से चलने वाले, तम मनुजेशम, उस मनुजेश्वर के, अन्वयु पीछे पीछे, निजा प्रकाश रूपा अश्ववारः, अपने सौंदर्य से प्रसिद्ध जो घुड़सवार हैं वह अन्वयहु चलने लगे। कि जिस प्रकार सूर्य के पीछे पीछे उसकी किरणें चलती हैं, उसी प्रकार उस नल के पीछे पीछे उसके घुड़सवार चलने लगे। और राजा नल और सूर्य के समान ही विशेषण दिए हैं कि राजा नल भी उस विकसित कर कमल वाले हैं, विकसित कमल से चिन्हित कर कमल वाले हैं, तीव्र घोड़े से चलने वाले हैं। उसी प्रकार सूर्य भी विकसित कमल से चिन्हित कर कमल वाले और तीव्र वेग वाले घोड़े से चलने वाले हैं। तो दोनों के लिए एक ही जो विशेषण है, दोनों के लिए अलग अलग अर्थ में निकला है। तो ये दोनों राजा नल और जो सूर्य हैं, सूर्य अपनी किरणों से अनुसरण किए गए और राजा नल के पीछे पीछे उनके घुड़सवार चलने लगे। तो इस प्रकार से सूर्य जिस प्रकार से तेजस्वी है, जिस प्रकार से प्रकाश रूप है, उसी का वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कवि श्री हर्ष की राजा नल भी सूर्य के समान ही कांति और तेज के समान तेज को धारण करते हैं। तो यहाँ नल को सूर्य के समान बताया गया है, अतः उपमा अलंकार हो गया। और नल और सूर्य के एक ही विशेषणों से पृथक पृथक अर्थ निकलने से श्लेष अलंकार हो गया। पाणी पंकजम में तो रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया है। अगला श्लोक देखिए, चलन् अलंकृत्य महारयं हयं स्ववाहवाहोचितवेशपेशलः प्रमोद निष्पन्दराक्षी पक्ष्मभिर्व्यलोकी लोकैर्नगरालयैर्नलः। यहाँ पर अश्वारोही योग्य वेशभूषा धारण करने वाले नल की यात्रा का वर्णन किया जा रहा है कि वह कितने सुंदर लग रहे थे उस अश्वारोही की वेशभूषा में, और नगरवासियों ने किस प्रकार से उनके सौंदर्य को बिना पलक झपकाए देखा, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है कि स्ववाहवाहोचित वेश पेशलः, अपने अश्वारोही के उचित वेश में सुंदर
और कैसे हैं? महारयम हयम अलंकृत्य चलन, महान वेग वाले हयम घोड़े को अलंकृत्य सुशोभित करके सुसज्जित करके चलन चलने वाले चलते हुए। तो तीव्र वेग वाले घोड़े को अलंकृत करके चलते हुए और स्ववाह वाहोचित वेश पेश लह, अपने अश्वारोही के उचित वेश में सुंदर उस नल को प्रमोद निष्पंदत रक्षी पक्ष्म भी, प्रमोद से अत्यधिक हर्ष के कारण निर्निमेष नेत्रों के पलकों वाले नगरालयी लोकई, नगर निवासी जनों ने व्यलोकी देखा। तो ऐसी जो जो पलकें हैं, जिनके नेत्रों की जो पलकें हैं वो निष्पंदित हो गई, ठहर गई, झपकी ही नहीं, ऐसे पलकों वाले नेत्रों वाले उन नगर के निवासियों ने उस राजा नल को देखा। तो राजा नल तीव्र वेग वाले घोड़े पे सवार थे और उनका बहुत ही जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता था। जब उन्होंने अश्वारोही की वेशभूषा को धारण किया था तो उस सुंदर नल को अत्यधिक हर्ष के कारण प्रमोद निष्पंदत अक्षी पक्ष्म भी, उस नल को अत्यधिक हर्ष के कारण निर्निमेष नेत्रों के पलकों वाले नगरालयी लोकई, नगर निवासी जनों ने व्यलोकी देखा। तो यहाँ पर कवि यह बताना चाह रहा है कि राजा नल बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और उनका घोड़ा बहुत ही वेगवान था, तो वह बहुत ही तीव्रता से नगर से बाहर निकल गए। अगला श्लोक देखिए। क्षणादथैष क्षणदापति प्रभः प्रभंजना ध्येय जवेन वाजिना सहेव ताभिर्जन दृष्टि वृष्टिभिः बहि पुरे भूत पुरहूत पौरुषः। अब यही इसमें वर्णन है उनके यात्रा का ही, कि वायु के समान वेग वाले घोड़े पर सवार राजा नल नगर वासियों के द्वारा देखते ही देखते क्षण भर में ही नगर से बाहर हो गए। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अथ यानी इसके पश्चात क्षणदापति प्रभः, चंद्रमा के तुल्य कांति वाले, पुरहूत पौरुषः, इंद्र के समान पराक्रम वाले, एषः वे नल, प्रभंजन अध्येय जवेन, वायु से अध्ययन करने योग्य वेग वाले, वाजिना घोड़े से, क्षणात क्षण भर में ही, ताभी जन दृष्टि वृष्टि भी सह, उन लोगों की दृष्टि वृष्टि के साथ ही, पुर बही अभूत, पुर से बाहर चले गए, बाहर हो गए। तो राजा नल तो कैसे थे? चंद्रमा के तुल्य कांति वाले थे और इंद्र के समान पराक्रम वाले थे। तो वे ऐसे नल, और वो घोड़े का वेग कैसा है? इतना अधिक तीव्र है कि वो वायु के द्वारा अध्ययन करने योग्य है। ऐसे राजा नल नागरिकों की दृष्टिपात के साथ ही क्षण मात्र में ही नगर से बाहर, पुर बही अभूत, नगर से बाहर चले गए। तो यहाँ पर भी आप देखिए, क्षणदापति प्रभः, पुरहूत पौरुष में तो लुप्तोपमा अलंकार हो गया, और क्षण मात्र में ही नगर से बाहर चले गए तो यह अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसके अलावा यहाँ सहोक्ति और छेकानुप्रास अलंकार भी है। तो इन अलंकारों का इस श्लोक में बहुत ही सुंदर समन्वय किया गया है, बहुत सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला श्लोक देखिए। ततः प्रतीच्छ प्रहेरिति भाषिणी परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे मृषा मृधम सादि बले कुतूहलान नलस्य नासिर गते वीतेन तुः। यहाँ इसके बाद का वर्णन है कि नगर से बाहर चले गए हैं, कि बाहर जाने के बाद नल के जो सहयात्री घुड़सवार थे वह परस्पर मिथ्या युद्ध का अभ्यास करने लगे। उसी का वर्णन है कि ततः उसके बाद, प्रतीच्छ पकड़ो, प्रहर मारो, इस प्रकार कहते हुए, इति भाषिणी इस प्रकार कहते हुए, नासिर गते सेना के अग्रभाग में स्थित,
परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे, एक दूसरे पर भाले की नोक ताने हुए। नलस्य सादी बले, नल के घुड़सवारों के दो दल। कुतूहलात कौतूहलवश, मृषा मृधम वीतेनतुहु, मृषा मिथ्या युद्ध का प्रदर्शन वीतेनतुहु करने लगे। तो इसके बाद पकड़ो मारो ऐसा कहते हुए नासिर गते, सेना के अग्रभाग में स्थित परस्पर उल्लासित शल्य पल्लवे, एक दूसरे पर भाले की नोक ताने हुए नल के घुड़सवारों के दो दल। कुतूहलात कौतूहलवश, मृषा मृधम वीतेनतुहु, मिथ्या युद्ध का अभ्यास करने लगे, मिथ्या युद्ध का प्रदर्शन करने लगे। प्रस्तुत श्लोक में भी नल के सैनिकों द्वारा किए गए युद्धाभ्यास का वर्णन किया जा रहा है, जो सैनिकों की प्रकृति को निर्देशित कर रहा है, बता रहा है कि सैनिकों हमेशा उनकी स्वभाव कैसा रहता है, वो ऐसे ही मिथ्या युद्ध का अभ्यास करते रहते हैं। अगला श्लोक देखिए। प्रयातुमस्माकमीयं कियत् पदं धरातद अम्भोधिभिरपि स्थलायताम् इतीव वाहैर्निजवेगदर्पितैः पयोधिरोधक्षमम् उद्धतं रजः। यहाँ वायु के वेग से चलने वाले घोड़ों के लिए पृथ्वी की दूरी ही क्या है, इसलिए वे समुद्र को भी पाट कर पृथ्वी बना देना चाहते हैं। ये यहाँ अर्थ व्यंजित हो रहा है कि राजा नल के घोड़े बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले थे, बहुत ही वेगवान थे। तो यहाँ देखिए कि इयम धरा, यह पृथ्वी, अस्माकम प्रयातुम, हमारे चलने के लिए, कियत पदम, कितनी होगी, कितने कदम होगी, तत् यानी इसलिए, अम्बोधिरपि स्थलायताम, उस समुद्र को भी हम स्थल बना दें, क्या इसलिए ये समुद्र भी अम्बोधिरपि स्थलायताम, स्थल हो जाए। इति इव, मानो ऐसा विचार करके, निज वेग दर्पितई वाही, अपने वेग पर गर्व करने वाले घोड़ों ने, पयोधि रोध क्षमम, पयोधि को, समुद्र को पाटने में समर्थ, रजह धूली, उद्धतम उड़ाई। तो वह जो घोड़े हैं वह कह रहे हैं कि ये जो धरती है हमारे चलने के लिए कितने कदम है, अगर ये समुद्र भी अगर स्थल बन जाए तो फिर कैसा हो, इसलिए वह अपने पैरों से जो धूल उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वह इस समुद्र को पाट कर स्थल ही बना देंगे। तो यहाँ पर राजा नल के जो घोड़े हैं उनमें यह संभावना की गई है कि वह अपने वेग से ऐसी जो धूली उड़ा रहे हैं जो समुद्र को भी पाट देगी। इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है, उत्प्रेक्षा है, संभावना की है कि मानो ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर। अतिशोक्ति अलंकार भी व्यंग्य है, क्योंकि कितना वो वर्णन किया गया है कि धूली उड़ाकर कि समुद्र को ही पाट दिया जाएगा। तो घोड़ों के द्वारा बहुत अधिक धूली उड़ाने की यहाँ व्यंजना की गई है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।